हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण कैसे हल करते हैं। तो देखो, दोनों विधि के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है क्या। देखो, यहाँ पे जो भी समीकरण दे रखेंगी मिनिमम 2 समीकरण तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उन समीकरण से हम चर के मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दे रखी हैं एक्स और वाई, इनमें जो भी चर हैं एक्स और वाई, चर क्या है एक्स और वाई, चर मतलब ABCD के अक्षर, अचर मतलब 1 2 3 4 मतलब अंक, ठीक है। चर का मान से बदलता रहता है, अचर का मान नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे चर क्या है एक्स और वाई। तो हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से चर के मान निकालते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। जो विलोपन विधि में एक्स का मान होगा वही सेम प्रतिस्थापन विधि में भी एक्स का मान होगा, बशर्ते विधि अलग, कैसे तरीके अलग हो जाएंगे, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। बस यही सेम है। तो पहले हम विलोपन विधि के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे, ठीक है। पहले हम कौन सी विधि, विलोपन विधि समझेंगे। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखी हैं, 2x + 3y = 12, 3x - 4y = 1, ठीक है। अब विलोपन नाम से क्या समझ में आ रहा है, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, ठीक है। किसी एक चर को हमें विलुप्त कर देना है, ठीक है। चाहे हम x को विलुप्त कर दें, चाहे y को विलुप्त कर दें। एक चर को विलुप्त करने के बाद मतलब गायब करने के बाद दूसरा चर बचेगा, उस चर का हमारा मान निकल आएगा, ठीक है। मतलब एक चर को हम विलुप्त कर देंगे, दूसरा चर बचेगा, उसका मान निकल आएगा। जो भी मान निकल आएगा फिर उसको हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा जो विलुप्त हुआ था उसका भी मान निकल आएगा। समझ में आया बात। इसको हम करेंगे प्रोसेस तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ और हम समझा दें। यहाँ पे x के बगल में क्या है 2, मतलब x के गुणा में क्या है 2, तो x का गुणांक क्या हुआ 2, जो उसके गुणा में होगा, चर के गुणा में होगा वही उसका गुणांक होगा। यहाँ पे y के बगल में क्या है 3, तो y का गुणांक क्या हुआ 3, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक क्या हुआ 3, यहाँ पे y का गुणांक क्या हुआ -4। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस भी लेते हैं, प्लस वाला तो सेम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होगा तो माइनस का भी लेंगे। y का गुणांक इसमें क्या है -4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया विलोपन मतलब विलुप्त करना, किसी एक चर को हमें विलुप्त करना होगा। अब जिस भी चर को हमें विलुप्त करना है उस चर के हमें गुणांक बराबर करने होंगे। मतलब गुणांक आपको समझाया ना, जो यहाँ पे उसके गुणा में है, बगल में है। मतलब जिस चर को भी हमें विलुप्त करना है उस चर के गुणांक हमें बराबर करने होंगे, ठीक है। गुणांक मतलब जैसे x के बगल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब बराबर करने होंगे, दोनों के गुणांक बराबर करने होंगे, उसको हम विलुप्त करेंगे, ठीक है। जिसको हमें विलुप्त करना है उसके गुणांक हमें बराबर करने होंगे। जैसे हमें x को विलुप्त करना है इस वाले में, आप y को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x को हमें कुछ आसान रहेगा क्योंकि समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा। अब y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब y के गुणांक बराबर होंगे। तो चाहे आप y को कर लो चाहे x को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम x के गुणांक ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, y के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखना पड़ता है, ठीक है। लिख लेंगे समीकरण 1 में x के गुणांक बराबर करने हैं तो कितने का गुणा करेंगे 3 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है। अल्टरनेट गुणा करते हैं, ये वाला उठा के यहाँ पे गुणा करेंगे, ये वाला उठा के यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में कितने का करेंगे, ये वाला उठा के यहाँ पे मतलब 2 का। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, इतना समझ में आया, ठीक है। समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे। अल्टरनेट गुणा करते हैं, जब हम x के गुणांक बराबर कर रहे हैं तभी हम ऐसा करते हैं। अगर y के गुणांक बराबर करते तो समीकरण 1 में हम 4 का गुणा मतलब ये वाला उठा के यहाँ पे करते और ये वाला उठा के यहाँ पे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करते। जब y के गुणांक बराबर करते मतलब y को विलुप्त करते। अब यहाँ पे हम किसको विलुप्त कर रहे हैं, x को विलुप्त कर रहे हैं, मतलब x को गायब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुणा करके लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में 3 का करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, इस पे क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9y बराबर, ये क्या हो जाएगा 12 3 36,
अब आप इसको समीकरण 3 कह दीजिए, ठीक है। ये समीकरण हमारी 3 हो जाएगी। अब समीकरण 2 में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण में किसने का गुणा करना है? 2 का। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 2 3 6 और 2 चौको 8, 2 एकन 2। इसको आप समीकरण 4 कह दीजिए। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के गुणांक बराबर आ गए कि नहीं? यहाँ पे देखो 6x गुणांक बराबर आ गए ना। अब हमारा x जो है कि वो विलुप्त हो जाएगा। कैसे? आगे देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम इसमें घटा देंगे। अगर एक प्लस एक माइनस में होता तो वहाँ पे हम क्या करते? वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, जोड़ते, ठीक है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ये आगे समझो। देखो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर लिखो एक बार 6x प्लस 9y बराबर 36। अब इसी के नीचे 6x माइनस 8y बराबर 2। अब आपको घटाना है। अब देखो समीकरण घटाने पे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो 6x है वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 8y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम जोड़ना लिख देते, जोड़ना तो कुछ भी नहीं करते, जो प्लस में होता है जोड़ देते, जो घटाने में होता है घटा देते। मतलब जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। देखो ये 6x प्लस का है, ये 6x माइनस का हो गया, क्योंकि घटाए हैं तो चिन्ह बदल गए नीचे वाले के। तो यहाँ पे प्लस माइनस मतलब ये घट जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं? 6x माइनस 6x क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये 0 आ गया। यहाँ पे 9y 8y दोनों प्लस के हो गए ना। यहाँ पे माइनस तो था लेकिन घटाने पे चिन्ह बदल गया, क्या आ गया? प्लस। 9y प्लस का 8y प्लस का जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 17y। इतना आया समझ में? यहाँ पे क्या है? 36 प्लस का है। यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 आ गया, क्योंकि चिन्ह बदल गया तो माइनस का 2 आ गया। 36 से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 34 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे y के गुणा में क्या है? 17। अगर ये गुणा में है तो उस पार भेजेंगे तो किस में जाएगा? भाग में। तो 34/17 भाग दे दीजिए आप। y बराबर 17 दूनी 34, तो y का मान कितना निकला? 2, ठीक है। इतना समझ में आया? जो y का मान हमारा 2 निकला है उसको हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे हम 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, चाहे 4 में रख दें, हमारा जो x का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। यहाँ पे हमने y का मान 2 निकाला है। अब आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, लेकिन हमारी आपसे सलाह रहेगी आप समीकरण 1 या 2 में ही रखिएगा। अगर 3 4 में रख रहे हैं तो मान तो सेम आएगा, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 6 9 36 बड़े बड़े अंक है ना। यहाँ पे आप 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर 2 समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 2x प्लस 3y की जगह क्या रखेंगे? 2, मान निकाला है ना, 12। 2x 2 3 6 बराबर 12। 2x 12, ये 6 उधर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो माइनस का 6। 2x ये भी घटकर 6 आया, तो x बराबर, ये गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या निकला? 3। तो x बराबर हमारा 3 निकला। y बराबर यहाँ पे क्या निकला? 2 निकला, ठीक है। तो विलोपन विधि के बारे में हमने समझ लिया था, इसको हम फिर से आपसे समझा देते हैं। हमने बताया आपको विलोपन मतलब विलुप्त करना। एक चर को हमें विलुप्त करना होगा पहले, फिर उससे हमारा दूसरा चर का मान निकल आएगा। यहाँ पे हमने x को विलुप्त कर दिया था ना, काट दिया था, 0 आ गया था, तो किसका मान निकला था? y का मान निकला था। अब जब y का मान निकला है तो उससे हमने किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 2 3 4 किसी में भी रख दें, तो हमारा x का मान भी निकल आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट रख रहा है कि हमारा x या y मतलब क्वेश्चन गलत है, कहीं पे हमने y का मान या x का मान गलत निकाला है, आपको संभावना लग रही, तो आप जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं देख लो उसको भी। उत्तर की
जांच। समीकरण 1 को ले लो, 2x + 3y बराबर 12। 2x की जगह हम क्या रखेंगे, मान क्या निकाले हैं 3, y की जगह हम क्या निकाले हैं 2 बराबर 12। 2 3 6, 2 3 6 बराबर 12। देखो 12 बराबर 12 आ रहा ना, 6 जोड़ देंगे 12। तो मतलब हमारे जो मान निकले हैं वो सही है, x और y के जो भी हमने मान निकाले हैं वो सही है। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दें, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली विधि प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण क्या दे रखी थी, 2x + 3y बराबर 12। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। और दूसरी समीकरण थी 3x - 4y बराबर 1। समीकरण इसको 2 कर लीजिए। देखो जो हमने विलोपन विधि में मान निकाला था x बराबर 3 y बराबर 2, सेम इसमें भी निकलेगा, बस तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, उसको जो हमने सॉल्व करने का तरीका था वो अलग था। प्रतिस्थापन विधि का भी अलग तरीका आएगा। बाकी यहाँ पे अब आंसर जो x और y का मान निकलेगा दोनों का बराबर ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो नाम से क्या समझ में आया, प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब कॉपी होता है, स्थापन मतलब स्थापित कर देना, कॉपी को स्थापित कर देना। यहाँ पे 2 चर हैं x या y, किसी भी चर के मान को हम निकाल के दूसरे समीकरण में मान उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, चाहे हम x के मान को जैसे हमने समीकरण 1 से x के मान को x बराबर पूरा मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे और वहाँ से x या y का मान पूरा निकल रहा है, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। ये दोनों से भी आसान है, वैसे आसान है सभी हैं, लेकिन इसको और आसान कर सकते हैं। देखो पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों समीकरण में किसका संख्यात्मक मान कम है। संख्यात्मक मान का मतलब ये हुआ किसमें संख्याएं छोटी छोटी हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 12, यहाँ पे 3 4 1, तो दोनों में वैसे ही हैं। अगर यहाँ पे जैसे दूसरी समीकरण में 16x - 20y बराबर 24 ऐसे कुछ दिया होता तो समीकरण 1 का ही संख्यात्मक मान कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 12 छोटी छोटी अंक है, यहाँ पे 20 16 24 बड़ी बड़ी हो जाती, तो संख्यात्मक मान समीकरण 1 का ही कम होता। जिसका संख्यात्मक मान कम होगा उसी को हम प्रतिस्थापित करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम ही एक ही जैसे हैं, छोटी छोटी दोनों ऐसे हैं। तो आप समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर लीजिए, चाहे आप समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कर लीजिए। प्रतिस्थापित करने का मतलब हमने आपको क्या समझाया, उससे हम x या y के मान को निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ पे हमारा x या y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, यहाँ पे हम करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 12, यही है ना। यहाँ पे आप x बराबर मान पूरा निकाल लीजिए, चाहे आप y बराबर पूरा मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो भी हमारा मान निकलेगा उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे यहाँ पे हम x बराबर पूरा मान निकाल रहे हैं, तो ठीक है, तो x को रोक लेंगे इस पार और 3y को उस पार भेज देंगे तो 3y हो जाएगा इधर। यहाँ पे x बराबर पूरा मान निकालेंगे तो मतलब x के गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर y बराबर निकालते तो ये 2x को उधर भेज देते, फिर y बराबर जो भी होता उसको हम समीकरण 2 में रखते। तो यहाँ पे x बराबर हमें x बराबर कर देंगे 12 - 3y। यहाँ पे 2 गुणा में था ना, तो गुणा में भी कुछ नहीं रखना, केवल x बराबर निकालना है। यहाँ पे 1 होना चाहिए इसके गुणा में, ठीक है, और कुछ भी अंक नहीं होना चाहिए। तो 2 इसके गुणा में था तो इधर आएगा भाग में। तो x बराबर क्या मान आया, x बराबर आया 12 - 3y बटे 2। अब ये जो 12 - 3y बटे 2 है, इसको आप समीकरण आपको 2 में रखना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया था तो समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अब 1 में नहीं रखना है क्योंकि 1 को हमने प्रतिस्थापित किया है ना, प्रतिस्थापित मतलब कॉपी कर दिया है, x का मान इतना निकाला है, कॉपी कर लिया। इसको अब हम समीकरण 2 में रख देंगे, कॉपी करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे इसको आप समीकरण 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिख लेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 2 में, क्योंकि समीकरण 1 को ही तो हमने प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 3x - 4y बराबर 1।
3, x की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला पूरा मान रख देंगे। तो रखो यहाँ पे x की जगह 12 - 3y बटे 2 - 4y बराबर 1। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे देखो जो भी गुणा में होगा उसको हम कर देंगे। तो ये गुणा में चला जाएगा 12 × 36, 3 त्रिक 9y बटे 2 - 4y, इसके भी नीचे 1 बराबर 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भिन्न चालू करनी है। 2 और 1 के एलसीएम लेंगे, 2 ही आएगा, और ये 36 - 9y ही आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग देंगे 1, ये 1 का ऊपर गुणा करेंगे सेम आ जाएगा, माइनस ये 8y हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 4y। भिन्न चालू करना तो आता होगा ना, यहाँ पे भिन्न ही चालू करना है। अब आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36, ये 9y है, ये 8y है, तो जुड़ कर क्या आ जाएगा, ये जुड़कर आपका 17y आ जाएगा बराबर। मतलब आप तिर्यक मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 का ये पूरे में गुणा होगा और 2 का 1 के साथ होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 इस 2 को इस पार ले आना है, 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 17 को उस पार भेजेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में था ना। अब यहाँ पे 36 से हम 2 घटाएंगे 34, इधर 17y। अब y बराबर अगर हम इधर रोक लेंगे तो 34 बटे 17, तो y का मान क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34, y का मान 2 आ गया। अब ये जो y का मान 2 आया है, इसको आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, जो आपका x का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो आप किसी में भी रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में ही आपको रख के दिखा दे रहे हैं। समीकरण 3 में y बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। x बराबर यहाँ पे क्या है, 12 - 3y बटे 2, 12 - 3, y की जगह क्या रखेंगे, 2 बटे 2। x बराबर क्या निकलेगा, 12 - 6 बटे 2, 2 3 6 घटाएंगे ना, x बराबर 6 बटे 2, तो x बराबर 3। विलोपन विधि में भी x बराबर 3 निकला था, y बराबर 2 निकला था, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता देना। ट्रिक विधि कैसी लगी आप ये भी बताना, ठीक है। तो ठीक है।